बोलो जय श्री रामचंद्र की, बोलो जय श्री रामचंद्र की, बोलो जय श्री रामचंद्र की। जन्मी प्रथम दृक्ष ग्रह जाई, नामो सती सुंदर तन पाई। तहु सती शंकर है विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जगमाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेश से कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के शूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन ते अपराध, शंकर परही हर विरह जाय बहोर पित के जग जोगा नल जरी। अब जन्मे तुम्हारे भवन निज, पति लागे दारुण तप किया। अस जाने संचय तजो, गिरजा सर्वद शंकर पिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया है, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विवाद। क्षण मोह व्यूपय सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुने पुने पार्वती पद वंदे। नागर पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब हाटक घट जाना। भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र सजस कछु व्यावहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत की जोनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार के जाय बखाने, बसय भवन जेह मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विघ्न विरिंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांत बैठी, जेवा नारा लगे परुषन निपो स्वारा। नार बिंदु सुर जेवंत जानी, लगे देन नगारी मृदवानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइयों परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं का भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गलियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, वेग्य वचन सुनवाई। भोजन करे सुर अति विलम्ब, विनोद सुन संचो पावई। जेवत जो बढ़यो आनंद सो, मुख केटऊ न परे खयो। अचबाणी दीने पान, गवने वास जह जाको रयो। अब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह
दुल्हाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनि हिमंत कहो लगन सुनाई आई, समय बिलो के विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्र का सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सबहे यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारे, सुभग सुमंगल गावे नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथोयोग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुभावा, जाय न बरन विरंच बनावा। बैठे शिव विग्रह सिरनाई, हृदय सुमरे निज प्रभु रघुराई। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्रीनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सह उमा बोलाई, करे सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर्ण छबे असक जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो वह सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन है मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोठे वदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोठे वदन नहीं बने वर्णत, जग जगननी शोभा महा। संकुच है कहते श्रुति शेष, शारद मंदित मते तुलसी कहा। छवि बखाने मात भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी संकह न संकुच, पति पद कमल बन मधुकरु तहाँ। जग जगनी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए संकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरणों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रस पान कर रहा था। मोने अनुशासन गणपति ही पूजे, सम्मुख भवानी को सुन संशय करे जान। सुर अनादि ज्ञान जन। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के वेद श्रुत गाई, महामुने सो सब करवाई। गहे गिरीश कुश कन्या पानी, बहु समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, हियर हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचराही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाण ग्रहण किया तब इंद्रती तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजय वाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना।
हर गिरजा कर वयु विवाहो सकल भुवन भर रहा उठाओ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती विवाह हो गया, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी तास तुरग रथ बनागा, धेनु वसन मने वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन धर जाना, दाई दीन न जाए बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दिए भात पुन कर जोर विभूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गयो रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातें कियो, पुन गए पद पाथोज मयाना प्रेम पर पूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से भरपूर हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षमे सकल अपराध अब हो प्रसन्न वरो देव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाए गवानी, गवनी भवन चरण सिरु नाई। जन्नी उमा बोले तब खिलीनी, लय उचंग सुंदर लिख सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारद रंग पद देव न दूजा। बचन कहते भरे लोचन बारी, बहुर लाय और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतिविद सुजी नार जग माही, पराधीन सपने सुकुनाई। भय हति प्रेम विकल महतारे, धीरज कीन कुसुमय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुन पुनि मिलत परत गिर, गह चरना परम प्रेम कछु जाय न वरना। सब नारण मिले बेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जग जननी बहुर मिले चली, उचित असीस सब काहू दही। फिर बिलोकते मातु तन, तब माखी सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकरो, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती फिर कर माता की ओर देखती आती हैं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब यात्रियों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे।
चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अतिहेतु विविध बात परे तो सुकर विदा कीन ब्रस के। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराई सकल शैल शरण लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पार्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत प्रसन्न सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तुरत भवन आए गिरराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जबे शंभु कैलाश से आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी ते सिंगारू न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करह विविध विधि भोग विलासा गणह समेत बसै कैलासा। हर गिरजा बिहार नित्य नऊ एह विधि विपुल काल चल कहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे और वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सटवदन कुमारा तारक असुर समर जेह मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जम्मुख सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है।